ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्सट्रॉनिक्स। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में कि शनि ग्रह कुंडली में क्या दिखाता है और क्या दर्शाता है। तो चलिए बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि शनि यानी सैटर्न। शनि को हम कर्म प्रधान ग्रह कहते हैं, यानी कर्म कारक ग्रह शनि है, क्योंकि ये 10th हाउस को रूल करता है। शनि 10th और 11th का रूलर है। 10th हाउस, जैसा कि मैंने 10th हाउस पे बताया था कि ये कर्म का ग्रह है, यानी कैरियर का ग्रह है, और शनि वहीं का मालिक है, तो ये कर्म कारक ग्रह है। शनि को सेवक कहते हैं। शनि को सेवक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जॉब से जोड़ के देखा गया है, और जॉब में नौकरी करते हुए इंसान गवर्नमेंट का नौकर होता है, सेवक होता है। तो शनि से हम सेवक देखते हैं, और शनि से हम शिवगण भी देखते हैं। जितने भी लोग या जिनका भी शनि 5th हाउस से कनेक्ट हो, या वहाँ मकर या कुंभ राशि कनेक्ट हो, वे लोग शिवगण होते हैं, यानी शिव भक्त होते हैं। तो ऐसे जातक को शिव भक्त कहा जाता है। शनि सेवक है, सेवा करता है, काम करता है। तो नौकरी में लोग नौकर यानी सेवक बन के काम यानी ड्यूटी को करते हैं, क्योंकि सूर्य तो राजा होता है, यानी कि वो राज्य देखता है। पर राज्य में जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो शनि है, यानी जॉब यानी काम करने वाले स्थान पे जो भी कर्मचारी हैं वो सब सैटर्न है, क्योंकि शनि काम करने वाले लोगों पे खुश होता है। इसलिए जितने भी लोग काम करते हैं, जो भी लोग लेबर टाइप हैं, वो शनि है। जो भीख मांगते हैं वो सैटर्न नहीं है, शनि नहीं है। उनको शनि थोड़ा भी पसंद नहीं करता, तो इसलिए शायद शनि को सेवक से जोड़ के देखा गया है। सूर्य शनि का जब भी कॉम्बो होता है तो ऐसे लोगों का गवर्नमेंट में जॉब का चांस बनता है। और देखा भी जाए तो गवर्नमेंट का योग, जो कि आप नोट कर लें, 5 और 10 का कॉम्बिनेशन, यानी 5th मतलब सूर्य सिंह राशि और 10 मकर, यानी कि शनि की राशि, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो चार्ट में, भले ही वो वहाँ कोई भी ग्रह हो, 5th और 10th का कॉम्बिनेशन, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, ये दिखाता है कि जातक गवर्नमेंट से जुड़ के काम करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। शनि का रंग काला नहीं, गाढ़ा नीला है, इतना गाढ़ा नीला कि वो काला प्रतीत होता है, यानी डार्क ब्लू। तो शनि को काला नहीं, डार्क नीला बोला जाता है। और जैसा कि शनिवार के दिन लोग काला ड्रेस पहन लेते हैं, या कोई कोई नीला भी पहनता है, तो शनि काला नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए तो शुक्र प्रधान लोग, या आप शुक्राचार्य पे जाएं तो शुक्राचार्य जो हैं वो काला ड्रेस पहनते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं शुक्र लगन का, या शुक्राचार्य, या फिर शुक्र प्रधान लोग, इनका कनेक्शन काले रंग से होता है। इसीलिए फर्स्ट हाउस में जो भी शुक्र लेके बैठे हैं, या जो शुक्र बहुत स्ट्रांग है उनके चार्ट में, उनको काला रंग बहुत अच्छा लगता है। तो वाइट और काला ये शुक्र से देखा जाता है। पर शनि काला नहीं है, वो डार्क ब्लू है। वो इतना डार्क है, गहरा ब्लू है कि वो काला प्रतीत होता है। और शनि अंधेरा भी है, क्योंकि ये लास्ट प्लैनेट है जो एकदम अंतिम में जाकर रहता है, अंधेरे में। सूर्य के पास जितने भी ग्रह हैं उनके पास उजाला है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा सन के करीब हैं, लेकिन सैटर्न बहुत दूर है। इसलिए शनि से अंधेरा देखते हैं। और शनि का रेमेडी जब भी कराया जाता है तो शाम के टाइम में कराया जाता है। और शनि भगवान की पूजा भी देखा जाए तो शाम के टाइम में होती है, या पीपल के वृक्ष की भी पूजा शाम के टाइम में होती है। शनि की स्टोरी से पता चलता है कि शनि जो कि सूर्य पुत्र हैं, ये शुरुआती दौर में इनमें इतना पैसेंस नहीं था।
शनि जो पेशेंस के कारण कारक हैं, उनमें बचपन से पेशेंस नहीं था। वो बहुत ही गुस्सैल और ज़िद्दी टाइप के इंसान थे, हर काम हड़बड़ी में करते थे। पर जब एक बार उन्होंने अपनी माता को मारा पैर से, तो माता ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारा पैर टूट जाए। और जब शनि का पैर टूट गया, तब शनि वाराणसी यानी काशी में आकर भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव के विश्वनाथ महादेव स्वरूप का मतलब शिवलिंग की स्थापना कर उनसे अपने पैर से मुक्ति पाई। इसलिए उस समय के बाद से शनि के पास पैशेंस और कर्म प्रधान ग्रह बन गए, यानी जो जैसा करेगा वैसा वो दंड देंगे। तो शनि को लंगड़ापन हुआ, इसलिए शनि खराब होता है तो इंसान को लंगड़ापन आ जाता है। और शनि के हिस्ट्री से पता चलता है कि कहीं ना कहीं यदि आपके पैरों में प्रॉब्लम हो तो आप भी काशी विश्वनाथ महादेव की पूजा करके आप रिलीफ पा सकते हैं। और साथ ही साथ शनि ने यह भी बोला था कि जो भी काशी विश्वनाथ महादेव की दर्शन करेगा, पूजा करेगा, उस पर शनि की 7.5 का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी आप काशी विश्वनाथ महादेव का पूजन करते हैं या उनके दर्शन करते हैं तो आप पे 7.5 ढैया का प्रभाव नहीं लगेगा। और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो शनिवार के दिन एक काजल का डिब्बा लें और उसको अपने सर से 21 बार उतारें, घुमाएं और 21 बार राउंड करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लें। और इसके बाद वो उसी दिन यानी शनिवार के दिन ही पीपल पेड़ के नीचे एक हाथ गड्ढा करके दबा दें। जिसको भी 7.5 ढैया परेशान कर रही है उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाती है और फिर उसको 7.5 या ढैया तंग नहीं करती। शनि कष्ट देता है क्योंकि ये कर्म प्रधान ग्रह है और कर्म यानी काम करने पे तो कष्ट होगा ही। पर मैं कहता हूँ कि शनि दुख नहीं सुख देता है, क्योंकि काम करने के बाद इंसान के पास धन दौलत मकान का भी कारक सैटर्न है, क्योंकि ये बाउंड्री को दिखाता है। तो धन दौलत मकान ये काम करने के बाद ही आता है। तो शनि दुख तो देता है पर दुख के बाद जो खुशी देता है वो सैटर्न है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है। शनि से आयु, मरण, भय, पतन शनि से देखते हैं, क्योंकि आयु और मरण, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 6, 8, 12 को रूल करता है। जिस प्रकार बृहस्पति 2nd, 5th, 9th, 11th और 12th को रूल करता है, उसी प्रकार सैटर्न भी 6, 8, 12 और 10, 11 उसकी राशि ही है तो रूल करता है। तो आयु का हाउस जो अष्टम हाउस है वहाँ का ये कारक है। यदि अष्टम और थर्ड में हुआ तो अच्छी आयु देता है। मरण, शनि दुख का कारक है, कष्ट देता है तो मरण का भी कारक है। भय, पतन जो कि अष्टम भाव से जोड़ के देखते हैं। अपमान ये भी अष्टम भाव है। बीमारी, दुख, दरिद्रता, बदनामी, पाप, मजदूर या मजदूरी, निंदा, आपत्ति किसी चीज़ की आपत्ति, कलुषता यानी कि मन का साफ ना होना। जब भी छठे हाउस में सैटर्न हो तो लोगों में कलुषता यानी मन का साफ ना होना दिखाता है। और साथ ही साथ सन भी 12th हाउस में हो तो भी ये चीज़ सेम होता है। नीच व्यक्तियों का आश्रय यानी कि जो भी नीची जनजाति के लोग हैं, शूद्र वर्ण शनि को जोड़ा गया है, इसलिए नीचे जनजाति के लोगों से सैटर्न को जोड़ा गया है। अपवित्रता को सैटर्न से देखते हैं, यानी गंदगी, मैल। शनि को अष्टम भाव से जोड़ा गया है, इसलिए ये सारे चीज़
ये अष्टम भाव से ही है, जो कि आप मेरे अष्टम भाव के वीडियो में देख सकते हैं क्लियर कि क्या क्या अष्टम भाव दिखाता है। तो शनि अष्टम भाव से जोड़ा गया, इसलिए अष्टम भाव यानी ब्लैक होल, काला निचला हिस्सा, जमीन के अंदर का भाग, खनिज जैसे कोयला, लोहा और लोहे का सामान, तेल, पेट्रोलियम, जो भी नीचे गड़ी हुई धन भी आ जाती है। शनि जो धन दिलाता है वो बहुत अपार धन दिलाता है। इसीलिए कुंडली में दो ग्रह बृहस्पति और शनि अच्छे हैं तो बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं, क्योंकि शनि पैसेंस का कारक है और गुरु ज्ञान का। जिस इंसान में ये दो चीज़ हो गया वो बहुत ऊंचाई पे जाता है। तो सैटर्न शुक्र से भी ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाता है, क्योंकि सैटर्न कारखाने और खनिज या पेट्रोल जितने भी कारखानों से जुड़े हुए काम है, या नीचे दबी हुई चीज़ यानी कि ज़मीन के नीचे की चीज़ है, जो कि सोना या फिर तेल पेट्रोल जो सबसे महंगा है, ये सारी चीज़ शनि की ही है। अष्टम भाव से जुड़ा है और 12th भाव से भी जुड़ा है, इसलिए शनि से जेल जाना, गिरफ्तारी, ये सब सैटर्न का है। नौकरी, नौकर और दासता, जैसा कि अष्टम भाव में मैंने बताया था कि अष्टम भाव दास का है, यानी जिसको जबरन काम कराया जाता है, तो ये सैटर्न है। क्योंकि शनि बंधन का कारक है, बाउंड्री यानी बंधन, शनि जंजीर है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता देता हूँ कि शनि 10-11 का स्वामी होने के साथ साथ दो नहीं, 6, 8 और 12 का भी लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है। शनि मेहनत है, इसीलिए खेती को भी शनि से जोड़ के देखते हैं। खेती करना, खेती करवाना, खेती का काम, ये सब सैटर्न का है। शनि पैर का कारक है, चलना, दौड़ना, मेहनत करना, इसलिए पैर का कारक सैटर्न है। यानी पैर और घुटने को शनि देखता है, इसलिए जब भी प्रॉब्लम पैर में लंगड़ापन, घुटने में दिक्कत आती है तो लोग बोलते हैं कि शनि की पूजा करें, पीपल वृक्ष के पास जाकर दिया दिखाएं, तेल चढ़ाएं, शनि को तेल चढ़ाएं। क्योंकि शनि ही पैर को दिखाता है, शो करता है। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि इस पैर और घुटने पर हमारी पूरी की पूरी शरीर टिकी हुई है। यदि वो प्रॉब्लम आ जाए तो हम ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं। जिस प्रकार बैकबोन पे यानी छठवें भाव से बैकबोन देखा जाता है, तो बैकबोन पे पूरी शरीर टिकी हुई है, यानी हड्डी पे मांस है। उसी प्रकार पैर और घुटने के बल पे पूरी शरीर खड़ी है। तो इसीलिए शनि से हम पैर देखेंगे। शनि बुढ़ापा का कारक है और बुढ़ापे में पैर और घुटने में दम नहीं रह जाता, शरीर में बल नहीं रह जाता, इंसान में शनि के गुण आ जाते हैं, यानी पेशेंस आ जाते हैं, शांत हो जाता है। क्योंकि शनि पेशेंस और शांति का कारक है, ठंडा है, ठंडापन लिए हुए है, सबसे आउटर साइड में जाके रहने वाला ग्रह है। शनि से हम बाल भी देखते हैं, यानी सर के बाल, बॉडी के बाल, समस्त बाल, दाढ़ी, मूंछ भी सैटर्न का। इसलिए बोला गया है कि शनि शुक्र की युति हो या शनि 11th में हो या 11th राशि में हो, तो ऐसे लोगों के दाढ़ी मूंछ कम आते हैं या आते नहीं हैं या जल्दी नहीं आएंगे, बहुत समय बाद आएंगे। तो शनि बाल को दिखाता है, दाढ़ी को दिखाता है। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि ठुड्डी जो कि चिन्ह, वो सैटर्न है। शनि से हम इतिहास देखते हैं, ऐतिहासिक चीज़, ये सब सैटर्न की है, जो भी पुरानी चीज़ है। इसीलिए सैटर्न वाले लोग इतिहास और ऐतिहासिक चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। पुरानी चीज़ में दबी गड़ी बेकार जो चीज़ हैं वो सब सैटर्न की है। समाज, न्याय, वकील,
ये सब सेटन है। शनि नौकरी देता है क्योंकि नौकरी में टाइम टेबल होता है। और शनि को काल कहते हैं, काल, कालखंड या काल। तो शनि काल है। तो समय को शनि से देखते हैं, यानी काल को शनि से देखते हैं। और शनि से नौकरी इसीलिए देखते हैं क्योंकि नौकरी में टाइम टेबल होता है, अपने टाइम से काम करना और जनता के लिए काम करना या बॉस के लिए जो भी हो वो काम करना। नौकर, शूद्र जाति, शूद्र वर्ण, ये नीच, नीचता, जो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, ये सब सेटन है। अंधेरा, जैसा कि मैंने बताया, अंधेरा ये सेटन को दिखाता है। यानी जिनका भी सेटन 6 हाउस में हो, उन लोगों को कोई भी आइडियाज़ या काम करना है या उसके बारे में सोचना है तो वो शाम के टाइम यानी 7 बजे 8 बजे के बाद अपना डिसीजन ले, वो ज़्यादा सफल होगा। तो आप करके देखें। या जिनका भी सेटन ज़्यादा अच्छा हो तो उन लोग को दिमाग तभी चलेगा जब अंधेरा होगा। पढ़ाई तभी करेंगे, आइडियाज़ तभी आएगा जब सन की लाइट धीमी पड़ेगी और सेटन आ जाएगा, यानी अंधेरा आ जाएगा। श्रमिक लोग मतलब जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, टांग, घुटना, रोग, अड़चन, पृथकता, क्योंकि ये 12th हाउस को शो करता है, जो कि अलग कर देना, छोड़ देना, हटा देना, यानी अलगाव करा देना। ये त्याग, वैराग और विष, ये सब सेटन का है क्योंकि ये 6-8-12 को दिखा रहा है। आप मेरे वीडियो 6-8-12 में जाके देख भी सकते हैं कि वो क्या दिखाता है और क्या शो करता है। 6-8-12 भाव, तो वही भाव सेटन से भी जुड़ जाते हैं क्योंकि वो सेटन से जुड़ा हुआ भाव है। दीर्घकालिक परिणाम मतलब बहुत देर से, धीमी गति, स्लो, बहुत स्लो है। चंद्र जितना फास्ट है शनि उतना ही स्लो है। आयु का कारक, कर्कश वाणी, मतलब इनकी वाणी में गंभीरता होगी, लाइक अमिताभ बच्चन। गंभीर, कर्कश तो नहीं कहेंगे, गंभीर। निर्बलता, फिलॉसफी, योग, योग भी सटन से जब जोड़ के देखते हैं क्योंकि छठे भाव को योग से जोड़ते हैं और छठे भाव को भी सटन रूल करता है। वायु विकार और वायुयान यात्रा, स्नायु यानी नर्वस सिस्टम, किसी भी चीज़ का अभाव या न्यूनता, बहुत कमी हो जाना और निर्धनता, ये सब सैटर्न है। सैटर्न को लोहा, मशीनरी, पेट्रोलियम, चमड़ा, लेदर की चीज़ सैटर्न है। इसीलिए बोला गया है छठे हाउस का शनि चमड़े की चीज़ें का ज़्यादा यूज ना करें। छठे हाउस जानवरों का होता है और जानवरों के चमड़ी से बना हुआ चीज़ सैटर्न वहाँ बैठा है और आप यूज करते हैं तो सैटर्न पूरा हो जाता है। तेल, ऑयल, माइंस यानी खाने, खेत, ये सब शनि की है। माइंस, जो भी माइंस यानी कि खाने हैं वो सैटर्न से देखी जाती हैं क्योंकि वहाँ पे ज़मीन कोड़ के निकाल के और तब कोयला या जो भी चीज़, पेट्रोलियम, जो भी चीज़ होती है उसका व्यापार किया जाता है। तो शनि बहुत ही अच्छा ग्रह है। यदि सैटर्न अच्छा हो तो टाटा, जो कि लोहा के काम करते हैं, वो शनि प्रधान कहे जा सकते हैं। और शनि पैशंस का कारक है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। तो अंबानी की कुंडली में जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी सैटर्न से ही जुड़े हुए हैं। एक लाइन में शनि को कहा जाए तो शनि स्त्री पुरुष यानी न्यूट्रल है और शूद्र वर्ण है, सेवक है, तमोगुनी है, श्याम वर्ण है, पापी है, कास्य पर रसप्रिय है, मतलब कड़वा भी है पर थोड़ा रसप्रिय भी है क्योंकि ये काम बहुत कराता है और फिर काम के बाद जो मेहनत का फल मिलता है वो अच्छा लगता है। क्रूर, लंबा है, दुबला है शरीर से,
काला तो नहीं बोलेंगे पर डार्क नीला ब्लू बोलेंगे। मलिन है, दांत बड़े हैं, वृद्धावस्था को दिखाता है, पश्चिम दिशा है, स्थिर ग्रह है, वायु तत्व है। इसे वायु तत्व देखते हैं, इसीलिए वायु की प्रॉब्लम जब शरीर में आती है तो शनि का रेमेडी बोला जाता है कि योगा प्राणायाम करें। वात प्रकृति, इसे देखते हैं। शिशिर ऋतु सैटर्न है। काल पुरुष कुंडली का ये दुख और स्नायु नर्वस सिस्टम सैटर्न है। पुराना वस्त्र सैटर्न है। धातु में लोहा है, रत्न में नीलम है, स्थान में उज्जर भूमि है यानी उजाड़ वाली भूमि। निम्न श्रेणी को शो करता या निम्न श्रेणी के लोगों को शो करता। 100 राशि इसकी मकर है, कुंभ है, उच्च तुला है, नीच मेष है। शुक्र बुध मित्र हैं, गुरु को सब मानता है, मतलब न मित्रता है न शत्रुता है। मंगल सूर्य बुध चंद्र बुध नहीं चंद्र केवल, इनसे शत्रुता रखता है। तो ये थी शनि पे कुछ बातें। नेक्स्ट हम राहु और केतु पे बात करेंगे। धन्यवाद।